उठा पटक करो इसकी। क्या सच में बागेश्वर धाम के पास दिव्य शक्तियां हैं या फिर इनका असली चेहरा कुछ और ही है? पुलिस ने सारी बातें जनता के सामने लाकर खड़ी कर दी हैं। दोस्तों, आजकल यूट्यूब पर फिल्मी हीरो हीरोइन कम और हमारे बागेश्वर बाबा कुछ ज्यादा ही ट्रेंड कर रहे हैं। आए दिन इनकी कोई न कोई वीडियो वायरल होती है। ऐसे में इतने कम समय में बागेश्वर बाबा ने इतनी ज्यादा प्रसिद्धि कैसे हासिल करी और इनकी शक्तियों की क्या सच्चाई है? क्या वाकई में इनके अंदर शक्तियां हैं या ये सब कुछ पाखंड है? आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में बाबा, संत, महात्मा जैसे लोग बहुत सारे आए हैं। कोई अपने प्रवचन से लोगों को अपना भक्त बनाता है तो कुछ लोग नाच गाना करके लोगों को आकर्षित करते हैं और कुछ बाबा तो ऐसे हैं जो अपने भक्तों को गुलाब जामुन और समोसा खाने की सलाह देते हैं। खैर दोस्तों, इस तरह के ज्यादातर बाबा आज खुद जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन एक जनाब ऐसे हैं जो छाती ठोककर सच्चे दिल से लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। इनके दरबार में जो कोई भी जाता है ये उसके मन की बात पहले ही जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर श्री बालाजी बागेश्वर महाराज की, जिनकी चर्चाएं केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। भारत के अलावा भी बागेश्वर बाबा ने विदेशों में अपना दरबार सजाया हुआ है। बागेश्वर बाबा जब अपने कड़क अंदाज में बोलना शुरू करते हैं तो भक्त अपने आप ही आस्था में लीन हो जाते हैं। कुछ लोग रोना पीटना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सब चीजों के पीछे की असली सच्चाई क्या है और क्यों लोग बागेश्वर बाबा के सामने आते ही सब कुछ भूल जाते हैं? आइए बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इनका जन्म शरदपुर के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी के आलम में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के परम भक्त हैं और 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी कि हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी थी। इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता था और सालों तक इसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई जिनकी मदद से आज ये सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उनकी परेशानियां समझ जाते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के परम भक्त हैं और 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी कि हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी थी। इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता था और सालों तक इसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई जिनकी मदद से आज ये सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उसकी परेशानियां समझ जाते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं। बागेश्वर बाबा ये तक समझ जाते हैं कि आप सच कह रहे हैं या नहीं। इनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया है। असल में होता यह है कि जिस किसी भी शख्स की अर्जी को बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपने में बंदर नजर आते हैं। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है दोस्तों। जितने भी लोगों की अर्जियां लगी हैं उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है। हालांकि फिर भी मीडिया वालों को कहाँ लोगों की बात पर विश्वास होता है, वो तो खुद अपनी आंखों से सब देखना चाहते हैं। इसी चक्कर में कई सारे मीडिया हाउस बागेश्वर बाबा के भक्त बनकर भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर इनके दरबार में होता क्या है। लेकिन जब मीडिया वाले दरबार में गए तो ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि बागेश्वर बाबा ने उन्हें पहचान लिया था और उनकी पोल लोगों के सामने खोल दी। इस पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद मीडिया वाले भी बालाजी सरकार के सामने नतमस्तक हो गए। जैसे ही ये बात लोगों के सामने आई, हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि कैसे एक जवान बाबा ने बड़े बड़े संत महात्माओं के कान काट रखे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उन्होंने बालाजी महाराज की मदद से अब तक लाखों लोगों की जिंदगी संवारी है। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा अपरंपार है। तभी तो जो कोई भी इनके दरबार में जाता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को बालाजी सरकार जरूर पूरा करते हैं। इसलिए तो उनके दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। हर कोई बस एक ही मनोकामना करता है कि कैसे भी करके मेरी अर्जी लग जाए और बागेश्वर सरकार उसे खुद अपने पास बुलाए। कई महिलाएं तो इनके खूबसूरत चेहरे को देखकर मोहित हो उठती हैं। अब इनकी जगह कोई दूसरा बाबा होता तो वो इस बात का जरूर फायदा उठाता, लेकिन बागेश्वर महाराज ऐसे नहीं है। उन्होंने हजारों लोग के सामने इस तरह की महिलाओं को अपनी माता और बेटी कहकर सम्मानित किया है। वैसे तो ये अपने गांव में दरबार लगाते ही हैं, लेकिन दोस्तों उसके अलावा ये दूसरे जिलों और अन्य राज्यों में भी अपना दरबार सजाते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर सरकार की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। ये नौजवान युवक माथे पर तिलक लगाकर आखिर लोगों को फंसा रहा है क्या, या फिर वाकई में इसके अंदर कोई दिव्य शक्तियां हैं भी, जिसकी वजह से दोस्तों एक बार तो बागेश्वर महाराज जी की तरफ से पत्रकारों को चैलेंज दिया गया, जिसमें पत्रकारों को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपने दरबार में आने वाले हर एक शख्स के मन में क्या चल रहा है उसका ज्ञान बागेश्वर सरकार को बखूबी रहता है। वैसे बहुत ही कम लोगों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बैक स्टोरी पता है। असल में इनके दादाजी भी बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे और वो भी अपना दरबार सजाकर लोगों के कष्टों को दूर करते थे। हालांकि उनका दरबार छोटा होता था, लेकिन उनके अंदर मौजूद दिव्य शक्तियां काफी ज्यादा प्रबल थीं।
इसलिए कोई भी उनके दरबार से निराश होकर नहीं जाता था। और वहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी बालाजी की तपस्या करनी शुरू की। धीरे धीरे यह हनुमान जी के परम भक्त बन गए, परंतु उनके दादाजी की मृत्यु के बाद दरबार सूना सा हो गया, जिसके बाद लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री से दरबार सजाने के लिए कहा। शुरुआत में उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो इस तरह की चीजें नहीं करना चाहते थे और सिर्फ बालाजी महाराज की भक्ति करना चाहते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर की शक्तियां बढ़ने लगी, वह लोगों की मन की बातें पहचानने लगे और एक टाइम ऐसा आया जब उनके अंदर भी अपने दादाजी की तरह ही दिव्य शक्तियां आ गईं और अपनी शक्तियों की वजह से गांव में रहने वाला एक साधारण बालक आज पूरी दुनिया में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये भारत का एकमात्र ऐसा धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी हिला कर रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है, आखिर भाई ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से पूछें तो वो कहते हैं ये सब कुछ उनके दादाजी और बालाजी की कृपा से मुमकिन हो पाता है। वो खुद कुछ भी नहीं करते, लेकिन अगर आप हमारी माने तो ये सब कुछ धीरेन्द्र शास्त्री के कठोर परिश्रम की वजह से संभव हो पाया है। 12 साल की छोटी सी उम्र में जहाँ बच्चे अपना घर का पता भी नहीं बता पाते, उस उम्र में ये दिन भर हनुमान चालीसा का जाप किया करते थे और उस निरंतर जाप ने इनकी बुद्धि को इतना ज्यादा प्रबल बना दिया कि आज ये उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां इन्हें लोगों के मन की बात को समझने में रत्ती भर भी समय नहीं लगता और ये जो कुछ भी कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है, जिसका सच होना तय है। और इसके एक दो नहीं बल्कि कई सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। लेकिन दोस्त, इनके दरबार में आने वाला हर भक्त सच्चे दिल से आया हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग अपनी बुरी नीयत को पूरा करने के लिए भी भगवान का ही रास्ता चुनते हैं। और जब कोई ऐसा इंसान इनके दरबार में आता है, ये दूर से ही उसे पहचान कर उसके मन की गंदगी को लोगों के सामने साफ जाहिर करते हैं, ताकि कोई भी ईश्वर के दरबार में बुरी नीयत के साथ ना आए। बागेश्वर धाम का इतिहास दोस्तों काफी पुराना है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार बागेश्वर धाम मंदिर चंदेल कालीन है और सन 1986 में ग्रामवासियों के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। उसी दौरान ग्रामगढ़ा के बाबा सेतुलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव के प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे। पहले तो इन्होंने राम कथा करी और फिर ये झाड़ फूक का भी काम करने लगे, जहां लोगों के अंदर मौजूद बुरी शक्तियों को अपनी एक फटकार से ये भगा देते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जो कोई भी भूत प्रेत की शिकायत लेकर इनके दरबार में आता है वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। दोस्तों, हर मंगलवार को लगने वाला दिव्य दरबार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें लोग अपनी अर्जी लगाते हैं। लोग अर्जी लगाने के बाद यहाँ के टोकन्स को खरीदते हैं और फिर नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर किस बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर अर्जी लगाने के लिए लोगों की लाइन बहुत लंबी होती है और उसके बाद बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जाकर श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रवचन सुनते हैं लोग। और इसलिए चाहे पुलिस हो या फिर मीडिया, कोई भी ये नहीं कह सकता कि बागेश्वर धाम पाखंड है या फिर यहाँ पर लोग के साथ फ्रॉड होता है। लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ आते हैं और खाली हाथ नहीं जाते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके लिख सकते हैं।